इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था माइटोकॉन्ड्रिया अंतःझिल्ली रही है सेटा माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स होता आमर साइक्लिक अम्ल चक्रटा इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्थाटा माइटोकॉन्ड्रिया अंतःझिल्ली मुझे तुमको टिके आगु माइटोकॉन्ड्रिया चित्र देखी तार अंतःझिल्ली बाह्य झिल्ली तार मैट्रिक्स और तार क्रिस्ट सब देखी तो यहाँ कौटी संपादित होता है माइटोकॉन्ड्रिया अंतःझिल्ली संगठित होता है। संस्थाटी विभिन्न प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाहक अणु द्वारा गढ़ा मन रखिबो एथरे कौन कौन थाए हमर इलेक्ट्रॉन थाए और प्रोटॉन थाए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तुम पढ़िथिबो भौतिक विज्ञान रे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को नहीं गठित होता है। ग्लाइकोलिसिस और साइट्रिक अम्ल चक्र उत्पत्ति होइथिबा सहकारक NADH2 FADH2 अणु संस्था द्वारा परिक्रियाकरण होता है। तमें ग्लाइकोलिसिस रे भी बाहरी आमर NADH2 उत्पादक भाव में सहकारक उत्पादक भाव में आमर साइट्रिक अम्ल चक्र कौन कौन आसला NADH2 FADH2 आमर ATP अंगारक अम्ल ये तो निर्गत होता तो यही जो NADH2 और FADH2 ये कौन करुना यही इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था द्वारा प्रक्रियाकरण होता है केमी होता है देख विजारित सहकारक गुड़िक इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन वाहक अणु श्रृंखल माध्यम गति करे बाहर प्रोटॉन प्रोटॉन वाहक माध्यम दुई झिल्ली को मध्यवर्ती स्थान को स्थानांतरित होता है। देख चित्र नंबर आम बुक्र चित्र नंबर 2.5 देख तुम बुझीपार माइटोकॉन्ड्रिया रफली देखा देख बुक्र तुम देखिले बुझीपार बट मुझे तुमको रफली देखा आमर माइटोकॉन्ड्रिया मुझे तुमको कहली तार बाह्य झिल्ली गोटे थी अंतःझिल्ली थी तो जो बाह्य झिल्ली रोचे एमती रोचे इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था जोटा कौन आम संपादित होमर माइटोकॉन्ड्रिया अंतःझिल्ली मुझे तुमको से माइटोकॉन्ड्रिया देखी तार बाह्य झिल्ली अंतःझिल्ली यहाँ देख तार यहाँ तार बाह्य झिल्ली यहाँ तार अंतःझिल्ली यहाँ मध्यवर्ती अंचल यहाँ तुम बुक्रे भी अच्छी चित्र नंबर 2.5 देख ये चित्रटा को भलसे बुझ देख तार यहाँ बाह्य झिल्ली रहा यहाँ अंतःझिल्ली रहा यहाँ तार मध्यवर्ती अंचल रहा ये जो अंतःझिल्ली भितर ही इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था घटुची तो या भितर केमिति इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संस्था परिसंस्थान केमिति होउची तो सेही प्रोसेसटा ही पूरा होची इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। देख मुझे तुमको देखा गोटे लाइन बाय लाइन इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था माइटोकॉन्ड्रिया अंतःझिल्ली रही है यहाँ बाह्य झिल्ली अंतःझिल्ली भितर होची सेकेंड से कहूँ संस्थाटी विभिन्न प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाहक अणु द्वारा गढ़ा होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थाए जोटा वाहक अणु देख मुझे भितर तुमको देखी लेयर भितर देख गोटे गोटे वाहक अणु तब से इलेक्ट्रॉन वाहक अणु एमती बड़ आकार तुम बुक्रे भलसे देख मुझे रफली देखा तो यहाँ वाहक अणु रहा ये वाहक अणु रहा जमी इलेक्ट्रॉन वाहक अणु इलेक्ट्रॉन एमती तुम्हें भौतिक विज्ञान में पढ़ी इलेक्ट्रॉन सिंबल एमती ये लिखती प्रोटॉन पढ़ी तो सहीटा से कहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परिवहन केमिति होउची वाहक अणु द्वारा ग्लाइकोलिसिस और साइट्रिक अम्ल चक्र उत्पत्ति होइतिबा सहकारक NADH2 FADH2 अणुर एही संस्था द्वारा प्रक्रियाकरण होता है एवं मोचित शक्ति ATP तैयारी होता है। तुम ग्लाइकोलिसिस और साइट्रिक चक्र रे पढ़िथिलो ना NADH2 FADH2 ए दुटा कौन भाव बाहर सहकारक भाव में उत्पन्न होता सहित अंगारक अम्ल जल होता कि ये दुटा मेन सहकारक भाव में आसला ATP उन्मोचित होता तो सहीटा से कौच यही जो NADH2 और FADH2 यही प्रक्रियाकरण ही होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था प्रक्रियाकरण होता है। विजारित सहकारक गुड़िक इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन वाहक अणु श्रृंखल माध्यम गति करे और बाहर प्रोटॉन वाहक माध्यम दुई झिल्ली मध्यवर्ती स्थान को स्थानांतरित होता है। देख ये जो H+ मु लिखी H+ यहाँ कौन आमर प्रोटॉन देख सी कौन कौन देख आउ थे भल से देख से लाइनटा विजारित सहकारिक गुड़िक इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन वाहक अणु श्रृंखल माध्यम गति करे और बाहर प्रोटॉन दुईटी झिल्ली मध्यवर्ती स्थान को स्थानांतरित होता है। देख से जो इलेक्ट्रॉनटा वाहक अणु भाव में गला तो जो प्रोटॉनटा जो बाहर सी कौन कर देख यहाँ बाह्य झिल्ली यहाँ अंतःझिल्ली तो सी कहे दुई झिल्ली मध्य स्थानांतरित होता है यहाँ बाहर प्रोटॉनटा जो बाहर दुई झिल्ली मध्य स्थानांतरित होता है।
तापर कौन कह देख श्रृंखल शेष में बाहक अणु एक एंजाइम द्वारा इलेक्ट्रॉन सहित मैट्रिक्स द्रवीभूत अम्लजान को मिसाई जल सृष्टि करे। देखो ये जो श्रृंखलटा एमती रहा ये श्रृंखल मीन्स मैंने गोटे चेन आकार रही तो बाहक अणु देख चेन आकार श्रृंखल आकार ये गोटे बाहक अणु पुणी किसी पुणी गोटे बाहक अणु पुणी एमती रहा पूरा लास्ट से कौन कौन देख श्रृंखल शेष में बाहक अणु एक एंजाइम द्वारा इलेक्ट्रॉन सहित मैट्रिक्स द्रवीभूत अम्लजान ये गोटे सब पूरा लास्ट कौन रोचे आमर इलेक्ट्रॉन देख ये लंबाटा पूरा बुक रे अच्छी तो ये देखा इलेक्ट्रॉन बाहक अणु ये आमर एटीपी रहा से कौन यही जो श्रृंखल चेन रे तार शेष जो इलेक्ट्रॉन बाहक अणुटा मिसिकी आमर कौन सृष्टि कर देख जल देख 2H प्लस हाफ O2 मिसिक कौन है H2O यहाँ आमर कौन H2O आमर जल ना से कौन श्रृंखलार शेष में बाहक अणु एक एंजाइम द्वारा इलेक्ट्रॉन सहित मिसिकी ये जो बाहक अणु देखिए गोटे गोटे बाहक अणु था सीटा इलेक्ट्रॉन सहित यहाँ मुझे तुमको इलेक्ट्रॉन कहली से इलेक्ट्रॉन अणु सहित मिसिकी से कौन बाहर कला जल इलेक्ट्रॉन बाहक श्रृंखल में इलेक्ट्रॉन गति करने समय दुई झिल्ली मध्य अंतर्वर्ती स्थान में अधिक परिमाण प्रोटॉन जमा हुए इलेक्ट्रॉन बेले ये जो प्रोटॉनटा मुझे से ऊपर को देखी H+ यहाँ कौट रहा आम दी झिल्ली मध्यवर्ती अंचल मुझे देखी बाह्य झिल्ली मध्यवर्ती अंचल तो ये ही यहाँ जमा होता है तापर आउ से कौन कह देख यह द्वारा एक प्रकार प्रोटॉन गति सक्षम बल तैयारी हुए यही बल को उपयोग कर एटीपी सिंथेज नामक एंजाइम एटीपी प्रस्तुत करें यहाँ जोटा लास्ट में कहली एटीपी सिंथेज देख लो तो यहाँ तार दुई झिल्ली रहा बाह्य झिल्ली अंत झिल्ली तो यहाँ जो प्रोटॉन एमती बाहर यही बाहर कौन ये प्रोटॉन बाहर पुणी ये प्रोटॉन 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 होगी से गठित होगी संगठित होगी गोटे बड़ गति आकार होगी लास्ट शेष में कौन है एटीपी सिंथेज बोली गोटे एंजाइम यहाँ गोटे एंजाइम गोटे एंजाइम एटीपी सिंथेसिस बोली गोटे एंजाइम प्रस्तुत करें तो बुझीपार एथर आउ से कौन कह देख वायु उपयोगी शोषण में 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज संपूर्ण भाव जारित हुए और यार प्रति कार्बन अंगारकाम्ल में परिणत तुम तो फास्ट रिंग ग्लाइकोलिसिस आरंभ करके देखी आस कौन हो ग्लूकोज जोटा C6H12O6 यहाँ आमर जारित होगी कौन आंगारकाम्ल आसूँ तो सहीटा सी कौच आमर ग्लाइकोलिसिस भी होता साइट्रिक एसिड साइकेल भी होता आमर परिवहन संस्थार भी से होची अम्लजान उपस्थित यही प्रक्रिया चली कोशीय शोषण शेष सोपान अम्लजान व्यवहृत होता है ग्लूकोज अणुटी वायु उपयोगी शोषण में 38 एटीपी अणु देता है यहाँ मन रख मुझे लिभौची रुह शॉर्ट क्वेश्चन आसे केतोटी एटीपी होता 38 ग्लूकोज अणुटी मन रख लाइनटा ग्लूकोज अणुटी ग्लूकोज अणुटी वायु उपयोगी शोषण एटीपी अणु देता है यहाँ मन रख ग्लूकोज अणुटी वायु उपयोगी शोषण में केतोटी एटीपी अणु देता है किंतु वायु अपयोगी शोषण में मात्र 2टी एटीपी अणु देता है मन रख यहाँ दीटा भितर डिफरेंस वायु देख वायु अपजीवी शोषण में मात्र 2टी एटीपी अणु देता है दीटा मन रख उपजीवी शोषण में केतोटी एटीपी अणु देता है अपजीवी केतोटी देता है तो ये बुझीपार इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्थार टोटाल उपरे कौन होची
तो एबे आम ग्लाइकोलिसिस देखिले साइट्रिक एसिड साइकेल देखिले तापरे इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था देखिले तापरे बुक रे देछि वायु उपजीवी शोषण और वायु अपजीवी शोषण भितर पार्थक्य जोटा कि मुझे तुमको प्रथम फर्स्ट या पूर्व क्लास रे तुमको मु कहितली शोषण प्रकार बेले मु तुमको एमते डिफरेंशिएट करके देखैतली वायु उपजीवी वायु अपजीवी शोषण किंतु से टिके अधिक देछि देखो आ टिके बुक रे देखिबा कोन देछि मु एमती तुमको देखैतली ना मन पड़थबो वायु उपजीवी शोषण वायु अपजीवी शोषण देख मु तुमको से फास्ट पॉइंट रे कौन कही यह अम्लजान उपस्थित रे हुए और वायु अपजीवी शोषण अम्लजान अनुपस्थित रे हुए तो फर्स्ट पॉइंट कौन थिला हमर अम्लजान रो उपस्थिति अम्लजान रो अनुपस्थिति सेटा भी बुक रे से सेम देछि देखो वायु उपजीवी शोषण अम्लजान आवश्यक अपजीवी शोषण रे अम्लजान अनावश्यक तापर से कौन कही देख एथिरु अधिक शक्ति उत्पन्न हुए मु तुमको सेते बेले भी कहितली लास्ट प्रीवियस क्लास रे अधिक शक्ति उत्पन्न हुए किंतु केते मात्रा रे हुए बोली कहि नथली जोटा कि एठी तुमे लिखिबो अधिक शक्ति उत्पन्न हुए अधिक शक्ति माने केतेटी मु कहिली टिके आगुरु 38 टी उत्पन्न हुए किंतु अपजीवी रे केतोटी कहितली कम शक्ति मात्र 2टी कम शक्ति 2टी एटीपी अणु उत्पन्न हुए तो मुझे तुमको से प्रीवियस ईयर जो देखी से जो अधिक शक्ति कम शक्ति लिखी से तुम खाली ऐड कर केतोटी 38 एटीपी अणु ए मात्र 2टी एटीपी अणु तापर से कौन देखो ए अंगारकाम्ल और जल मुक्त होता है यहाँ मुझे कही नी यहाँ मन रख ए अंगारकाम्ल और जल मुक्त होता है किंतु अपजीवी कौन होता है देखो एटा जो अंगारकाम्ल जल मुक्त माने कौन माने आम जो जिते ग्लूकोज जारण होगी कौन बाहर अंगारकाम्ल बाहर से जो उत्पन्न होटा को से कहूँ कि अंगारकाम्ल और जल मुक्त होता है किंतु आम अपजीवी कौन कौन आसला आम सुरासार लैक्टिक अम्ल सृष्टि होता ए सुरासार लैक्टिक अम्ल सृष्टि होता है थर्ड पॉइंट कौन देख देख सेकेंड थर्ड गला फोर्थ पॉइंट देख ए ग्लूकोज संपूर्ण जारण हुए ए ग्लूकोज असंपूर्ण जारण हुए ये पॉइंटा मुझे तुमको कही ए ग्लूकोज ग्लूकोज संपूर्ण जारण घटी थाए किंतु वायु अपजीवी शोषण रे ग्लूकोज असंपूर्ण चारण घटी थाए बुझिपार तो ये तुम वायु उपजीवी वायु अपजीवी भितर पार्थक्य दर्शा पड़े तुम एमती लिखिब तो फास्ट पॉइंट कौन रहा अम्लजान आवश्यक रोचे अम्लजान आवश्यक नहीं अधिक शक्ति 38 एटीपी अणु उत्पन्न होची कम शक्ति 2टी अणु उत्पन्न होची एथिरे अंगारकाम्ल जल मुक्त होता है एथिरे कौन आसे सुरासार लैक्टिक अम्ल सृष्टि होता है एथिरे ग्लूकोज संपूर्ण जारण घटी था एथिरे ग्लूकोज असंपूर्ण जारण घटी था आउ देखो कौन देछि से
ଏତିକି ହିଁ ଦେଇଛି 4ଟା ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ସେ ଦେଇଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା, ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନର ପରିମାଣ, ତାପମାତ୍ରା, କୋଷରେ ବିପାଚକର ଉପସ୍ଥିତି ପରି ବିଭିନ୍ନ କାରକ ଶୋଷଣ କ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଆମ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ, କେଉଁଟା ବେଶୀ ହେଲେ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ସେ ହେଇପାରେନି, କେଉଁଟା କମ୍ ହେଲେ। ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ରଖିଥାଏ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଅମ୍ଳଜାନର ସାନ୍ଦ୍ରତା, ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନର ପରିମାଣ, ତାପମାତ୍ରା, ଏସବୁ ଆମର ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିବ କିଏ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଯାଏ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଜୀବ ଶୋଷଣ, ଉଦ୍ଭିଦ ଶୋଷଣ। ଏବେ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ଦେଖି ଚାଲିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ, ଯେଉଁ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣରେ କେମିତି 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଉଥିଲା, ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଚକ୍ର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନତା। ଏବେ ଆମେ ଜୀବ ଶୋଷଣ କେମିତି ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଜୀବ ଶୋଷଣ, ତାପରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଶୋଷଣ, ଏକୁ ସବୁ ଦେଖିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଜୀବ ଶୋଷଣ।